तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन तो हम करेंगे ये, लेकिन यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले कि आखिरकार फ्लिप फ्लॉप जब किसी रैंडम ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर में लगे हो, या सिंक्रोनस हो असिंक्रोनस हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको वेब फॉर्म ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो वेब फॉर्म यहाँ ड्रॉ करना हमारा मोटो होगा, ना कि यहाँ क्वेश्चन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ पर हमको ये देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो Q1 जो Q2 की वैल्यू है वो ज़ीरो ले रखी है, और ये इस तरीके की क्लॉक पल्स दी गई है और इस तरीके का मुझे आउटपुट चाहिए। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि आप A B C D इन्हीं ऑप्शन से आप जाएंगे और वेब फॉर्म ड्रॉ करेंगे क्लॉक पल्स को लगा के, और ये क्लॉक पल्स लगाने के बाद जब ये आउटपुट अगर आ गया तो आपको मार्क करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो ए था उसको हम देखेंगे। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं सब, और कॉन्सेप्ट नहीं मैं ये कहूँगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बेसिक ट्रिक के साथ सीखेंगे। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का हमारा डिज़ाइनिंग हो, जहाँ सिंक्रोनस हो, डजेंट मैटर, यहाँ पर हम उसको ड्रॉ कर सकें। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ड्रॉ करना आना चाहिए। तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप है, तो सबसे पहली बात तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट कंडीशन पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेट पता है, Qn+1 इक्वल टू डी के बराबर होता है। ठीक है, ये मुझे पता है, ये हमारा सॉलिड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ D1 और D2 दोनों भाई साहब बने। अब देख लीजिए दोनों फ्लिप फ्लॉप, मैं फ्लिप फ्लॉप इसे 1 कह दे रहा हूँ, इसे 2 कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पहली तो हमने ये बता दी कि आपको क्या पता होना चाहिए, यस नेक्स्ट स्टेप पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको एक्सटर्नल क्लॉक पल्स कौन सी है यहाँ पर, एक्स, यस दिस इज द एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए D1 और D2 का हम तुरंत यहाँ पर डायग्राम बना लें, वेब फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पर देखिए D1 हमारा क्या था, एक मिनट, यस, तो ये D1 हो गया, और D2 भी सेम है। D1 और D2 दोनों सेम है, यहाँ पर 1 है वैल्यू, देख लीजिए दोनों वैल्यू 1 है। अब हमें ड्रॉ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेट ड्रॉ करनी है, हमें वेब फॉर्म ड्रॉ करनी है दोनों फ्लिप फ्लॉप के। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में क्या दिख रहा है कि एक्सटर्नल क्लॉक पल्स लगी हुई है, यानी ये जो चेंजमेंट होने वाले हैं वो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और यहाँ पर आपको क्लॉक पल्स कैसा दिख रहा है भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो रही है यहाँ पे, यानी इसके पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर हम मार्क कर देंगे तुरंत, देखते ही देखते मार्क कर दिया। अब देखिए Q1 हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, ज़ीरो दिया हुआ था, यानी इस समय जो अवस्था है वो ज़ीरो दे रखी है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही पहली क्लॉक पल्स मिली, ध्यान से सुनना, जैसे ही पहली क्लॉक पल्स मिली, इसकी नेक्स्ट स्टेट किसकी बैकिंग पे है, यस इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग होने वाली है नेक्स्ट स्टेट, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पर। और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू क्या है, जस्ट आपको क्लॉक पल्स जहाँ पर चेंज हो रहा हो ना, जहाँ आपको आउटपुट चेंज करना है, बिल्कुल जस्ट उसके बगल में चेक कर लो, यहाँ पर वैल्यू 1 है, इसका मतलब जस्ट ऊपर चढ़ जाएगा, ये चढ़ गया, ये देखो ये चढ़ गया ये, और होल्ड करेगा तब तक जब तक कि नेक्स्ट स्टेट ना आ जाए। बहुत अच्छा है, होल्ड करेगा जब तक कि नेक्स्ट स्टेट ना आ जाए। अब क्या है कि जैसे ही नेक्स्ट स्टेट आएगी, फिर से क्यू आपके क्यू, देखिए इसके पीछे बैकिंग किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे बैकिंग किसकी है, डी की। जैसा डी पीछे था वैसे ही हमको आगे बढ़ना है। अब डी यहाँ पर क्या है, देखो 1 है, अभी भी यहाँ पर 1 है वैल्यू, डी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यानी चेंज नहीं होगा, होल्ड करेगा। आगे तक गए, फिर से पूछा हेलो, यहाँ पर डी देखिए, यहाँ पर डी कितना है, 1 है, तो फिर से यहाँ पर D1 हुआ है,
और आपका फिर से ये होल्ड करेगा और होल्ड करते करते ये आगे तक जाएगा, ये होल्ड ही जाएगा। तो ये बात मेरे को समझ आ गई, यानी हमने Q1 का काम तमाम कर दिया। लेकिन अब हम आते हैं फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 पे। तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 पर भी वही नियम लागू होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ क्लॉक पल्स भाई एक्सटर्नल नहीं है। देखिए यहाँ क्लॉक पल्स पॉजिटिव एज ट्रिगर है, ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, Q1 पे। यस, Q1 पे, यानी इसको हम पॉजिटिव ट्रिगर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, Q1 के अकॉर्डिंग। यानी हम यहाँ मार्क कर देते हैं, फटाफट यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे Q1 ये है, ये इस पर चेंज होगा, ये एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे नहीं चेंज होगा भाई। एफ जो फ्लिप फ्लॉप 2 है वो उसकी जो वैल्यू जो चेंज होने वाली है वो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये कहाँ कनेक्ट है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स से कनेक्ट ही नहीं है। ये तो कनेक्ट है Q1 के, जो Q1 का जो आउटपुट आया हमारा वो उस पर कनेक्ट है। अब जैसे कि हमको पता है कि जो क्वेश्चन में क्या दिया था, ओहो ये होल्ड, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो Q2 क्या दिया था, वो 0 दिया था। तो भाई जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव क्लॉक पल्स मिला, देखिए इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ध्यान से तुम समझिएगा। तो उस समय क्या वैल्यू थी बताइए, वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये 0 था पहले, यहाँ पर 0 था। देखिए इसके अकॉर्डिंग ही हमें चेंज होना है, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होना है। लेकिन किस पे डिपेंड करता है, ये डी पर डिपेंड करता है, और डी की वैल्यू क्या थी जस्ट उसके बगल में चेक करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, वो इसको यहाँ पर बना देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जैसा हमने पहले कर लिया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बना ही लेता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारी D2 की वैल्यू है, D2 1 है, थ्रो आउट 1 है। चेंज हमारा, अभी इसे क्लॉक पल्स समझो, इसको क्लॉक पल्स समझो, किसके लिए, फॉर, इसको हम Q2 के लिए समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पर जैसे ही ये क्लॉक पल्स मिला, क्या वैल्यू है यहाँ पर, 1 है। जस्ट उसके बगल में देखना 1, तो तुरंत हम ऊपर गए और तुरंत इसकी वैल्यू चेंज कर दी। आप देखिए यहाँ कोई और क्लॉक पल्स है नहीं, तो ये ऐसा ही चलता चला जाएगा। देखो कितने आराम से हमने Q2 का बना दिया। अब यही जो था वो हमारा Y था, देखो तो Y था ये, Q2 कनेक्ट किससे, Y से। यस, वी कैन राइट हियर दिस इज द Y, तो दिस इज द Y। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये वेब फॉर्म चाहिए थी भाई, मुझे ये वेब फॉर्म चाहिए। क्या ये वेब फॉर्म हमारे क्वेश्चंस में जो गिवन है इससे मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही, यानी ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बी पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ और मजा आने वाला है, देखो यहाँ नेगेटिव ट्रिगरिंग हो रही है, नेगेटिव एज ट्रिगर। एक्सटर्नल क्लॉक पल्स कौन सी है, एक्स, ये एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, ठीक है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स। तो भाई साहब यहाँ फ्लिप फ्लॉप 1 जो है वो किसके अकॉर्डिंग काम करने वाला है, वो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग काम करने वाला है। तो D1 की वैल्यू क्या है, 1, D2 की वैल्यू क्या है, 1। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले फ्लिप फ्लॉप 1 को एनालिसिस करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये हमारा हो गया D1 की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट, आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेट आपको पता होनी चाहिए कि इसकी नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करती है, डी पर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बताओ, क्वेश्चन में दिया था ना 0, Q1 कितना था, 0। यस, अब यहाँ देखिए नेगेटिव एज ट्रिगर, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को कब चेंज करेगा, यस, नेगेटिव एज ट्रिगर पे चेंज करेगा। यानी ये यहाँ तक तो भाई साहब ऐसे ही जाएंगे, ये ऐसे ही जाएंगे यहाँ तक। अब जैसे अब ये चेंज कहाँ होने वाले, यहाँ पर अब यहाँ जैसे ही क्लॉक पल्स मिला नेगेटिव स्टिकर, उसने पूछा कि भाई मेरे पीछे बैकिंग किसकी है, यस इसकी बैकिंग है। डी कैसा है, डी से पूछा कि मैं जब जहाँ चेंज हो रहा हूँ वहाँ पर तुम्हारी वैल्यू क्या है, उसने बताया मेरी वैल्यू 1 है, तुम और तो Q1 कहेगा मैं तो 0 हूँ। भाई 0 नहीं रहना है, तुरंत बढ़ जाना, तुरंत बढ़ जाना, तुरंत बढ़ जाना है, 1 हो जाना है तुरंत। अब होल्ड करेगा, जैसे ही 1 हुआ होल्ड किया, नेक्स्ट एच पे आया, फिर पूछेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या 0 हुई या 1 हुई, क्या हुई, वो कहेगा मेरी तो अभी भी 1 है। तो कहेगा अरे अब तो मैं होल्ड ही रहूँगा,
और थ्रो आउट होल्ड ही रहने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब आने वाला है मज़ा, किसमें, एफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 में। फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, वही कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। यस, यानी यहाँ पे D2 पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ D1 पे डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ D2 पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, D2 को बना देते हैं। D2 फिर वैसा ही है, कैसा है D2 यहाँ पर, D2 हमें 1 दे रहा है, बोला 1 है, वहाँ नहीं चेंज होने वाला। अब यहाँ मेरे को क्या दिखा, नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर किसके, लेकिन 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 जरा सोचो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे नहीं, Q1 बार पे डिपेंड कर रहा है। यानी हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, जो हम Q1 निकाल रखे हैं, ये तुरंत हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, क्यों, चलो कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट कर लिया, बहुत अच्छा, ये लो कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे, Q1 कॉम्प्लीमेंट। अब नेगेटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर से क्या समझ में आया, समझ में आया कि जब ये नेगेटिव एज ट्रिगर होगा तब हमारा चेंज होने वाला है Q2। क्यों, क्योंकि ये क्लॉक की तरह काम कर रहा है Q2 के लिए, बिल्कुल। तो भाई वैसे ही हम चलते हैं, तो चलते हैं तो क्या होता है, ओह ठीक से बनता नहीं है ये, ठीक है। तो यस, कलर चेंज, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ हमारा Q2 जीरो था, इनिशियल कंडीशन जो दी थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव एज ट्रिगर करना है, उससे पूछा जस्ट बगल में, बता तुम्हारी वैल्यू कितनी है, उसने बोला 1, उसने बोला 1, तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी 1 हो जाएंगे। तो 1 हो गए, और थ्रू आउट कहीं पर भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हुई नहीं, तो हम क्यों चेंज होंगे, कहीं चेंज होने की ज़रूरत है क्या, ये आपके गिवन क्वेश्चन से मैच कर रहा है, गिवन क्वेश्चन की वेब फॉर्म से ये मैच नहीं कर रहा, देखिए कहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, यानी ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट था कि आप कैसे वेब फॉर्म को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन था हमारा कौन सा, सी था। चलिए ये वाला, इसमें और मज़ा आने वाला है, देखो सिंक्रोनस की तरह मेरे को दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, ये कैसी है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, D1 किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, Q1 प्लस क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है, D1 पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बना देता हूँ, तो भाई इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ये लो, ये लो, D1 की वैल्यू 1, D1 की वैल्यू 1, D1 बना लिया। अब ये देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, फ्लिप फ्लॉप 1 की बात हो रही है यहाँ, फ्लिप फ्लॉप 2 की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो Q1 को हम ड्रॉ करने वाले हैं, Q1 हमें, अरे यार Q1 हमारा जो है वो ज़ीरो दिया हुआ था, ज़ीरो दिया हुआ था, तो मैं इनिशियल में उसे ज़ीरो बना देता हूँ। अब बात करते हैं, देखिए Q1 कैसे चेंज होने वाला है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, एक्सटर्नल क्लॉक के पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो मैंने मार्क कर लिया। फिर जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, बैक ट्रैकिंग किसकी थी, इसके पीछे बैक ट्रैकिंग किसकी है, नेक्स्ट स्टेट D1, तो D1 की यहाँ पर जस्ट बगल में वैल्यू कितनी है, 1, तुरंत हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर पहुँचे, कुछ चेंज होने वाला नहीं, थ्रू आउट नहीं कुछ चेंज होने वाला, कुछ नहीं चेंज होने वाला, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, है ना। अब देखो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 वाला क्या कह रहा है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 वाला कह रहा है कि भैया हम तुम्हारे पर नहीं डिपेंड करते, हम तो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे। यानी ये जो है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर पे ही चेंज होगा, लेकिन एक्सटर्नल क्लॉक पल्स की, देखिए एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे ही चेंज होगा पॉजिटिव एज ट्रिगर। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है कि D2 जो है वो कह रहा है कि मैं तो D1 बार पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो D1 बार पे डिपेंड करता हूँ। तो भाई D2 को बना लेते हैं, कोई दिक्कत, D2 को बनाना है हमको, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो भाई क्या करते हैं, D2 का बना लेते हैं।
D2 यानी कॉम्प्लीमेंट किसका है, Q1 का कॉम्प्लीमेंट है, तो Q1 का कॉम्प्लीमेंट तैयार हो जाएगा यहाँ, है ना। थोड़ा यार उल्टी सीधी लाइन बन रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कौन तैयार हो गया, D2 तैयार हो गया, D2 तैयार हो गया। ये देखिए 1 था, यहाँ पे 0 हुआ, और क्या, और कुछ नहीं। अब हमें ड्रॉ क्या करना है, Q2। Q2 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल 0 है। अब जैसे ही क्लॉक पल्स मिले हमें चेंज होना है। क्लॉक पल्स किसकी क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमें D2 Q2 को चेंज करना है, और उसको इनपुट किसके अकॉर्डिंग, D2 के इनपुट के अकॉर्डिंग। तो चलिए D2 के इनपुट के अकॉर्डिंग जैसे हमने देखा है, मुझे जैसे क्लॉक पल्स मिली मैंने पूछा D2 से कितनी आपकी वैल्यू है, यस 1, तो मैं तुरंत चढ़ गया ऊपर, हम चढ़ गए, ठीक है, चढ़ गए ऊपर। और जैसे ही एक्सटर्नल क्लॉक पल्स नेक्स्ट वाली हमें मिली, तो मैंने पूछा भाई D2 से क्या, क्योंकि भाई बैक ट्रैकिंग किसकी है, Q2 के पीछे बैक ट्रैकिंग किसकी है, Q2 के पीछे बैक ट्रैकिंग है D2 की, ये हमको पता है, इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं Q2 D2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए D2 से पूछा कि भाई तुम्हारी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0, अरे हम तो 1 है, हमको तुरंत 0 हो जाना है, हमको तुरंत 0 हो जाना है। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे पहुँचे, उससे पूछा कितनी वैल्यू है, 0, नहीं चेंज होंगे, बिल्कुल नहीं चेंज होंगे, चलते जाएंगे। देखो क्या हमारा जो Q2 है वही तो है हमारा Y, क्या हमारा ये मैच कर रहा है, चलो देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। T1 तक के यस, ये हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल, यानी हमारा ये ऑप्शन सही हुआ। लेकिन हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है, क्या अभी हम डी वाले को भी एनालिसिस कर लेते हैं। चलो डी को भी एनालिसिस कर लेते हैं, उसका वेब फॉर्म बनाते हैं कैसे बनता है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा डी। अब आ जाते हैं फिर से हम वही बात करेंगे, खेलना है यहाँ पर भी। D1 कितना हो गया, 1, तो हम सीधे ही पहले लाइन खींचने वाले हैं, ये लो, हो गया, D1 की वैल्यू 1 हो गया। अब फ्लिप फ्लॉप 1 की बात कर लो, तो फ्लिप फ्लॉप 1 क्या कह रहा है कि भाई जो हमारी एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है वो कैसे एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट स्टेट अगर बनाऊँ, Q1 का जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो D1 पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो चलो Q1 को हम बनाते हैं, तो चलिए Q1 को बना लेते हैं, और Q1 इक्वल टू 0, चलो तो 0 हो गई। अब हम जैसे ही यहाँ क्लॉक पल्स जहाँ पर है वहाँ पर हम पहुँचे, अब D1 से पूछा कि कितनी वैल्यू है, वो कह रहा है 1, तुरंत हम चेंज हो गए, तुरंत चेंज हो गए। और ये आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है कहीं, चेंज हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, जो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है, वो ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 है, उसका जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, वो सॉरी क्लॉक पल्स है, वो किससे, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहा है, वो भी नेगेटिव स्टेगरिंग पे, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, याद रखिएगा। अगर ये मान लो इससे Q1 से कनेक्ट होता, तो ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा होता, ध्यान रखना। यहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स से कनेक्ट है, इसीलिए मैं एक्सटर्नल क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, हमको Q2 ड्रॉ करना है, तो हमें D2 निकालना पड़ेगा। देखिए D2 कितना हो गया, Q1 बार हो गया, ओके, ठीक है। तो हम लोग पहले Q1 बार यानी D2 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, D2 को ड्रॉ करने के चक्कर में हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया, ये क्या हो गया हमारा D2। अब हमें ड्रॉ क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है Q2 को, भाई Q2 को ही तो ड्रॉ करना है। तो Q2 हमारा एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पे डिपेंड कर रहा है,
तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं Q2 को। और कोई चीज़ छोटी तो नहीं? यस, कुछ नहीं छोटा, तो चलिए चलते हैं। तो अभी तक यहाँ वैल्यू ऐसी रहेगी। यहाँ जैसे पहुँचे तो क्लॉक पल्स यहाँ पे हमें मिल गई। तो ऐसे ही हम देखें कि वैल्यू हमने पूछा कि कितनी है, वैल्यू 1 है, वैल्यू 1, वैल्यू तो 1 है। अगली क्लॉक पल्स पे पहुँचे। लग रहा है मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 1 यहाँ पर 1 था, ठीक है। Q1 ठीक है। D2 हमने ड्रॉ कर लिया D2, और इसकी नेगेटिव इस ट्रिगर पे, ठीक है, मेरे ख्याल से सही है। चलो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहुँचे तो फिर से हम देखेंगे D2 की वैल्यू कितनी है। तो D2 की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या है, कोई जीरो हो गई, तो तुरंत हम नीचे हो गए, तुरंत हमारा नीचे आ गया। अगला अगला पॉइंट पे आओ, अगले पॉइंट पे यहाँ पर ज़ीरो, तो फिर से यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और ऐसे चलता ही जाएगा। क्या ये आपका पिछले वाले से मैच कर रहा है? जी नहीं, नहीं मैच कर रहा। वो था T0 T1 के बीच में, ये आया हमारा, ये हमारा T0 T1 के बीच में नहीं है। देखिए ये जो आया है गेट फंक्शन, ये आपका इसमें नहीं आ रहा, तो वो ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें डिले आ गया है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। तो ये चीज़ मैच नहीं कर रही, यानी ये यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन हमने जो सीखा, कॉन्सेप्ट जो सीखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का आपका काउंटर हो, आपको अगर वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, इस मेथड से जाइए, ट्रिक्स के से जाइए, और दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये बन जाएगा।